अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 5th जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबियंस। आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि इससे पहले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब को 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। फर्स्ट वन है फिश, सेकंड वन है एम्फीबियंस, थर्ड वन है रेप्टाइल्स, फोर्थ वन है बर्ड्स और फिफ्थ वन है मैमल्स। यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उन सबको इन 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। तो फिश को मैं इससे पहले वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्फीबियंस, यानी एम्फीबियन के हम कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये टर्म हम ले ले एम्फीबियन, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डबल लाइफ या डबल लाइफ या लिविंग इन टू इन्वायरमेंट। क्योंकि एम्फीबियंस 2 इन्वायरमेंट में जिंदगी गुजारते हैं, 2 इन्वायरमेंट में रहते हैं। जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। लेकिन यहां पर यह भी नोट कर लें, जो एडल्ट एम्फीबियन होते हैं एडल्ट, वो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी जिंदगी गुजारते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अर्ली स्टेज में होते हैं, उनके लिए पानी का होना जरूरी होता है। वो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, वो जमीन पर नहीं रह सकते। तो ये एडल्ट के लिए है। ठीक है, दे रिस्पायर आर ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन। एम्फीबियंस लंग्स के जरिए भी सांस लेते हैं और स्किन के जरिए भी सांस लेते हैं। लंग्स के जरिए सांस लेने को पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है और स्किन के जरिए सांस लेने को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो एम्फीबियन लंग्स यानी फेफड़ों के जरिए भी सांस लेते हैं और स्किन के जरिए भी सांस लेते हैं। यूजुअली देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड लूज। अमूमन एम्फीबियन का स्किन मॉइस्ट एंड लूज होता है। क्यों मॉइस्ट एंड लूज होता है? देखो, जैसा कि अभी हमने कहा कि इनमें क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी होता है। तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के लिए स्किन का मॉइस्ट एंड लूज होना जरूरी है। ठीक है, यानी मॉइस्ट एंड लूज स्किन के जरिए क्यूटेनियस रिस्पायरेशन अच्छे तरीके से होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एम्फीबियन में रिप्रोडक्शन अंडों के जरिए होता है। जो फीमेल एम्फीबियन होती है वो अंडे देती हैं। मेल एम्फीबियन फिर उसको फर्टिलाइज करता है, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। और वो एनिमल्स जो अंडे देती है उनके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं ओविपेरस। तो एम्फीबियन क्या है? ओविपेरस है, क्योंकि एम्फीबियन अंडे देती हैं। दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। जैसा कि स्टार्ट में हमने कहा कि जो एडल्ट एम्फीबियन होते हैं वो ज्यादा टाइम जमीन पर गुजारते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए वो पानी में चले जाते हैं। जो फीमेल एम्फीबियन होती हैं वो अंडे देने के लिए पानी में चली जाती हैं, और जो मेल एम्फीबियन होता है वो उस अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए पानी में चला जाता है। यानी एडल्ट एम्फीबियन ज्यादा टाइम जमीन पर गुजारते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए और उसको फर्टिलाइज करने के लिए एम्फीबियन पानी में चले जाते हैं। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या इसके लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं एक्टोथर्मिक। एम्फीबियन एंड एक्टोथर्मिक है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और वो हम बरकरार रखते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ भी जाए तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम भी हो जाए तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इन केस ऑफ एम्फीबियन इस तरह नहीं होता। ये कोल्ड ब्लडी एनिमल्स हैं, मतलब कि एम्फीबियन अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते।
उनका टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट की टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। जब बाहर का टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो एम्फीबियन के बॉडी का टेम्परेचर भी ऊपर चला जाता है, और जब बाहर का टेम्परेचर यानी बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो एम्फीबियन के बॉडी का टेम्परेचर भी नीचे आ जाता है। इसलिए तो वो सख्त सर्दी में हाइबरनेट हो जाते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम एक्टोथर्मिक कहते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, यानी ये अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते। देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर। जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा कि जो एडल्ट एम्फीबियन होते हैं वो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नोट कर ले, जो छोटे बच्चे होते हैं एम्फीबियन के, उनका डेवलपमेंट पानी में होता है, यानी उनके लिए पानी का होना जरूरी होता है। वो जमीन पर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? उसके कई रीजन है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है एम्फीबियन का वो भी पानी में होता है, ठीक है, यानी अंडे देना, फिर उसको फर्टिलाइज करना, फिर उससे जो बच्चे निकल जाते हैं उनका डेवलपमेंट भी पानी में होता है। अर्ली स्टेज में वो पानी में होते हैं, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो फिर पानी से बाहर आ जाते हैं, फिर वो जमीन पर रह सकते हैं। इसलिए आप लोगों के बुक में ये भी कहा गया है कि डेजर्ट एरिया में और स्नोवी एरिया में आप लोगों को एम्फीबियन नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, और स्नोवी एरिया में ज्यादातर बर्फ होता है, वहां पर भी पानी की कमी होती है, और एम्फीबियन के लिए पानी का होना जरूरी होता है, स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो डेजर्ट एंड स्नोवी एरिया में आप लोगों को एम्फीबियन नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, न्यूट, ये सब क्या है? एम्फीबियन है। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट एम्फीबियंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।